जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते खोले हैं तब से कुछ लोगों के पेटों पे सांप जैसा डोल रहा है। उनके खाने हजम ही नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार से लगातार व्यंग सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है कि उसको भांपना मतलब काफ़ी टफ हो गया है। दोस्तों, इस वक्त भदोही की सियासत काफ़ी गर्म है। भदोही की सियासत तो उसी वक्त गर्म हो गई थी जब दो शेर मिल करके एक ऐसे प्रत्याशी की घोषणा किए। इसके बाद से भदोही की सियासत गर्म हो गई। दरअसल वह शख्स वह है जो पहले से राजनीति में एक प्रकार से आप कह सकते हैं, जब वो पेट में पल रहा था तभी से उसके यहाँ से राजनीति चल रही थी। आप ये भी कह सकते हैं कि ज़मीन पे आते ही वह राजनीति सीखने लगा था और राजनीति देखने लगा था। हम बात कर रहे हैं ललितेश पति त्रिपाठी। दरअसल भदोही जिला जब से 2009 में पहली बार लोकसभा सीट का चुनाव हुआ, उस वक्त बहुजन समाज पार्टी ने पहला अपना प्रत्याशी उतारा और बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ जीत हासिल करके चली गई। उसके बाद से मोदीमय हुआ। मोदीमय में वीरेंद्र सिंह मस्त जीत कर गए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने जात कार्ड खेला। जात कार्ड का उसे पूरा फायदा मिल गया, जिसमें रमेश चंद्र बिंद जो है कि सांसद बनकर चले गए। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई जो है कि आप कह सकते हैं कार्ड नहीं बचा जिसे भारतीय जनता पार्टी प्रयोग कर पाती, क्योंकि उससे पहले ही इंडिया अलायंस के दोनों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, जिसका नाम ललितेश पति त्रिपाठी है। ये तो हुई ललितेश पति त्रिपाठी बनाम भारतीय जनता पार्टी। अब चलते हैं भदोही की सियासत। भदोही में राजनीति के जो इंटरेस्ट रखते हैं और भदोही की राजनीति को जो जमीनी तल से समझते हैं, वो ज़्यादातर भावते हैं कि यहाँ सामान्य वर्ग के लोग ज़्यादातर राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन उनकी बीते 2 वर्षों से इस वक्त सियासत चकनाचूर होती नजर आ रही है। अब आप इसे भाव सकते हैं कि रमेश चंद्र बिंद को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, इसके बाद से वो जीत हो गए। जब रमेश चंद्र बिंद सांसद से उसी समय बहुजन समाज पार्टी में मंत्री थे, वो इसके बाद से वो लगातार राजनीति में थोड़ी दूरियां बनाए, लेकिन फिर भी 2019 में वो बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े, दूसरे नंबर के फाइटर रहे। इसके बाद किसी राजनीति के विशेषज्ञों ने और इस तरीके से उन्हें भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित कराया। भदोही जिले के लोगों ने लगातार अपने पूरे सपने सजो लिए थे कि इस बार भदोही की सियासत जो है वो सामान्य वर्ग की होने वाली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बिंद को क्या टिकट दे दिया। इसके बाद से सियासत गर्म हो गई। इस सियासत को भांपने के लिए हम थोड़ी देर आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं। उस वीडियो पर आप गौर करिए कि भारतीय जनता पार्टी ने ईद के दिन यानी बीते बृहस्पतिवार को डॉक्टर विनोद बिंद जो मिर्जापुर के मझवा विधानसभा से इस वक्त निषाद पार्टी के वो विधायक हैं, इसके बाद जैसे ही उनका नाम भारतीय जनता पार्टी भदोही की लोकसभा सीट से घोषणा क्या करती है, इसके बाद से सियासी पारा गर्म हो जाता है। क्योंकि यहाँ के सियासी राजनीतिक के लोगों का कहना है कि इस बार की यहाँ की सियासत भारतीय जनता पार्टी किसी सामान्य वर्ग पे अपनी खेल खेलेगी। जो कमल का फूल है वो सामान्य वर्ग पे खेलेगा, लेकिन इस बार भी सियासत भारतीय जनता पार्टी ने एक बार बिंद को मोहरा बनाया है। डॉक्टर विनोद कुमार बिंद भदोही की जो कि जिला कार्यालय में पहुँचते, यानी भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में जब वो पहुँचते हैं, उसका आप भाप वहाँ से करेंगे कि उस समय ना वहाँ के पूर्व जिलाध्यक्ष दिखाई दिए, वर्तमान में जो सांसद थे रमेश चंद्र बिंद वह भी नहीं दिखाई दिए। यहाँ तक कि लोग ये भी कहते हैं कि बड़ी बड़ी हस्तियाँ नहीं दिखाई दी, जिस हस्तियों में नाम रंगनाथ मिश्रा का भी नाम आ रहा है। लोग ऐसा लोग कह रहे हैं कि इस वक्त सामान्य वर्ग के लोग इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। मैं एकदम नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज चल रहे हैं, क्योंकि मोदी में जहां बात होती हो और भगवान राम को मानने वाले हर समय भारतीय जनता पार्टी को अव्वल नंबर देते हैं और प्रथम दर्जा देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा अगर निर्णय लिया तो उसका लोग खंडन क्यों कर रहे हैं? क्या इस बात को हम ऐसे भाप सकते हैं कि लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, या सच में भगवान श्री राम को मानने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी में सच में भगवान राम को मानने वाले लोग आए हैं तो उस दिन डॉक्टर विनोद बिंद के स्वागत में मीडिया के सामने जो कि फूलों की दास्तां दिखाई गई, उस वक्त नादौर दिखे रमेश चंद्र बिंद, उसके साथ साथ रंगनाथ मिश्र, उसके साथ साथ विनय कुमार श्रीवास्तव जो कि जिलाध्यक्ष थे। ऐसे कई नेताओं के नाम अभी भी लिस्टेड
हैं जो उस मंच पर दिखाई नहीं दिए थे। हालांकि उस मंच पे ज़्यादातर विधायक ज्ञानपुर विपुल दुबे दिखाई दिए, उसके साथ साथ औराई विधानसभा सुरक्षित सीट से विधायक दीनानाथ भास्कर भी दिखाई दिए, लेकिन चेहरों पे ऐसे लग रहे थे जैसे 12 बज चुके हों। तो आखिर जब डॉक्टर विनोद बिंद को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, उसके बाद भी चेहरे पे 12 लोगों के क्यों बजे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी से लोगों को प्यार नहीं है, या प्रभु श्री राम से प्यार नहीं है, या फिर सिर्फ सत्ते से प्यार है? इसका आकलन आप इन वीडियो को देख करके आपको खुद करना होगा। अब चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ की सियासत गर्म क्यों हुई है। दरअसल इंडिया अलायंस जब से ललितेश पति त्रिपाठी को टिकट क्या दिया, इंडिया अलायंस और सामान्य वर्ग के चाहने वालों की दिल खुल गई, क्योंकि इस बार सामान्य वर्ग का यहाँ चुनाव होने वाला है। लेकिन लोगों की आस बनी थी कि भारतीय जनता पार्टी भी सामान्य वर्ग को अगर टिकट देगी तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ जरूर चलेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा पत्ता क्या फेंक दिया, लोग ललितेश त्रिपाठी के चाहने वाले हो गए। ललितेश त्रिपाठी की हर एक बातों को लोग इस वक्त सराह रहे हैं, जैसे मानो कि ललितेश त्रिपाठी भदोही जिलों के वर्तमान में सांसद हैं और फिर सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इंडिया अलायंस का प्रत्याशी यहाँ आया, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जितने राजनीतिक विशेषज्ञ माने जाते हैं उनके 12 इसलिए बच गए क्योंकि सामान्य वर्ग को यहाँ से चुनाव तो लड़ाना था, लेकिन ऑलरेडी इंडिया अलायंस ने ऐसा पत्ता पहले से फेंक दिया था। अब भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से इस चुनाव में जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 400 की पार बात की है, हर समय डंके की चोट पे 400 की बात कर रही है। तो जब जो पार्टी 400 की पार की बात करती हो, वह रिस्क कैसे ले सकती है? मरहम तो लगा सकती है लेकिन रिस्क नहीं ले सकती। तो यहाँ भदोही जिले में मरहम ही लगाया गया है उनके ऊपर, जो सियासी पारा राजनीतिक में मानते थे कि सामान्य वर्ग के लोग चुनाव लड़ेंगे, तो उनके दिलों पे तो मरहम लगा है। लेकिन वहीं अगर बिंद समुदाय की बात करें तो बिंद समुदाय भी काफ़ी खुश हैं। उनका ये कहना है कि हमें अपने बिरादरी से मतलब है, यानी हमें भारतीय जनता पार्टी से मतलब है, अपने सांसद से मतलब है, हमें किसी जाति और धर्म से लेने से मतलब नहीं है। ऐसा हम तो नहीं कह रहे हैं, ऐसे राजनीति के कई विशेषज्ञ ने बातचीत में आप कैमरा ये जानकारी साझा की है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बैकफुट पर जा चुकी है, यानी इंडिया अलायंस चुनाव जीत चुकी है? ये तो पूरा का पूरा राज बैठा हुआ है कि 4 जून को फाइनल करेगा, यानी 25 मई को वोटिंग होगी और उसका परिणाम 4 जून को आने वाला है। तो क्या 4 जून से पहले ही भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के जो जिले स्तरीय जो नेता हैं या जिले की कार्ड जो बाहर भेज रहे हैं, वो जान चुके हैं कि राजनीति की सियासत इस वक्त यहाँ ठंडा हो गई है? तो यहाँ पे इंडिया अलायंस का समर्थन कई मीडिया ने ग्राउंड रिपोर्ट करके ये साफ साफ दिखाया है कि लोग ललितेश पति त्रिपाठी, ऐसे लोग नाम ले रहे हैं, शुक्ला जी, मिश्रा जी, दुबे जी, चौबे जी, इस वक्त ललितेश पति त्रिपाठी को काफ़ी मान रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि डॉक्टर विनोद बिंद को लोग नागौर कर रहे हैं। अगर डॉक्टर विनोद बिंद को नागौर कर रहे हैं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस मुद्दों को लेकर के भदोही में अपनी भाषण को पेश करेंगे, थोड़ा सा रुक चलिए इस पे भी कर लेते हैं। बात यह है कि जब से रंगनाथ मिश्र भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, तब से ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार रंगनाथ मिश्र को टिकट देगी। लोग ये भी मान लिए थे कि रंगनाथ मिश्र के अलावा भदोही जिले में किसी का चेहरा ही नहीं है। तो लोग साफ साफ ये मान लिए थे कि रंगनाथ मिश्र का इस बार चुनाव में आना तय है। लेकिन रंगनाथ मिश्र के पैर के कांटे बन गए, या आप ये कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी के पैर के कांटे बन गए ललितेश मिश्र, क्योंकि ललितेश मिश्र का चुनाव में आना एक बार रोचक बन गया। नरेंद्र मोदी जी की अगर उड़न खटोला भदोही जिले में आती है तो क्या बात करेगी? नरेंद्र मोदी जी की जहां भी उड़न खटोला पहुंच रही है, वहां भी अपने कार्यों की बात कर रही है, अपने चल रही कार्य योजनाओं के बारे में बात कर रही है। सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं। इन्हीं योजनाओं को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में रमेश चंद्र बिंद का चेहरा दिखा कर वोट लेकर गए थे। तो क्या रमेश चंद्र बिंद से अगर उस वक्त लोग प्रधानमंत्री जी की बात मान लिए थे, तो इस बार डॉक्टर विनोद बिंद के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास जताया है, आखिर जो भाग रहे हैं इस दल को छोड़ करके, या ये कह सकते हैं जो इनको नहीं पसंद कर रहे हैं, उनके दिलों पे कौन सा मरहम लगाया जाता होगा या कौन सी पट्टी की गई होगी जो अपने दिल को
थाम कर बैठे हैं। ऐसे कई प्रश्नों के जवाब अब आपको देने पड़ेंगे कि क्या यहाँ की जो सियासी पारा है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों से जा चुकी है या फिर यहाँ के सियासी पारा में अभी भी परिवर्तन हो सकता है, यानी डॉक्टर विनोद बिंद का टिकट काट के किसी और को दिया जा सकता है। लेकिन राजनीति का कहना है कि डॉक्टर विनोद बिंद का टिकट यहाँ से 100% क्लियर माना जा रहा है, यानी आप ये कह सकते हैं किसी भी दशा में यहाँ से टिकट नहीं कटेगा। लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ की सियासत ऐसी बदल रही है कि टिकट बदल सकता है। बहरहाल इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको जरूर देना है ये कि क्या इंडिया अलायंस यहाँ मजबूत हो गई है या फिर डॉक्टर विनोद बिंद को यहाँ नया चेहरा बना के भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, उनको देख करके लोग भाग रहे हैं। बहरहाल इन सारे प्रश्नों का आपको जवाब देना है। अब दीजिए राजकुमार सरोज को इजाज़त, फिर किसी नए वीडियो में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, किसी नए टॉपिक पर लेकर बातचीत करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके, आप हमारे हर एक वीडियो को आसानी से देख सकें।